अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज मैं एक और वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ अमलियात के राज के अंदर। आज मैं इस वीडियो के अंदर दो चीज़ों पर बात करूँगा। पहली चीज़ अकीदा और दूसरी चीज़ कुव्वत इरादी। इन दो चीज़ों के ऊपर मैं बात करूँगा। इन दो चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा कि आमिल का किस तरह का अकीदा होना चाहिए और कुव्वत इरादी किस तरह से काम करती है। इंशाअल्लाह इन दो चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं बात करता हूँ अकीदे की। अकीदा यानी कि अमल और नकूश में नाकामी की वजह। अक्सर हजरात ये बात कहा करते हैं कि जो हम अमल या नकूश तैयार करते हैं हमारा वो अमल कामयाबी की तरफ नहीं जाता, यानी कि जिस नकूश या जिस तावीज़ से हम काम लेते हैं वो असर नहीं करता, या जिस मकसद के लिए हमने कोई अमल पढ़ा है उसमें हमें कामयाबी नहीं मिलती। वो अमल चाहे उनका अपने ख़ुद के लिए है, मिसाल के तौर पर वो चाहे हाज़रात का अमल है या किसी मरीज़ के ताल्लुक़ से उसका कोई काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो अपने किसी हाज़रात के लिए कोई अमल कर रहे हैं उसमें नाकामी होती है। और एक इसी तरह से एक दूसरी वजह, अगर किसी शख्स का कोई काम कर रहे हैं, मसलन किसी मरीज़ को कोई तावीज़ दे रहे हैं और उसका काम नहीं होता तो उसमें भी उसको नाकामी मिलती है। इसकी क्या वजह है? इसकी एक बड़ी वजह यह है कि उसका अकीदा कमज़ोर है, यानी कि उसका जो अकीदा है वो ये है कि हाँ ये काम होगा या ना होगा। यानी कि जब तक आमिल का अकीदा पुख्ता ना हो तब तक कोई नकूश कोई अमल काम नहीं करता। आमिल का अपना अकीदा मजबूत होना चाहिए। जब आमिल का अपना अकीदा मजबूत होगा तो इंशाअल्लाह काम करेगा। और एक दूसरी बात, अमल में नाकामी की वजह और नकूश में नाकामी की वजह जब आमिल के सामने आती है तो वह आमिल जिस उस्ताद से उसने अमल लिया है या किसी किताब से देख करके उसने किसी अमल को पढ़ा है या किसी किताब से कोई नकूश देख करके उसने नकूश तैयार किए हैं, तावीज़ तैयार किए हैं और उसके बावजूद उसे नाकामी मिलती है तो वो इस बात पर आ जाता है कि हाँ वो उस्ताद ही गलत है या उस किताब के अंदर वो नकूश ही गलत है, हत्ता कि वो ये नहीं देखता कि उसके अंदर भी कोई कोताही हो सकती है। अगर वो इस चीज़ पर गौर करे तो इंशाअल्लाह उसको किसी भी मकसद में नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मसलन उसका अकीदा अगर दुरुस्त है तो उसको हर नकूश हर अमल में कामयाबी मिलेगी। जिस मरीज़ का भी काम करे तो अपना अकीदा पुख्ता रखे, अल्लाह से मदद मांगे तो इंशाअल्लाह हर अमल हर नकूश उसका, हर तावीज़ उसका काम करेगा। ऐसा नहीं है कि अमल करते वक्त जब वो अमल कर रहा है या नकूश तैयार कर रहा है तो उसका अकीदा कमज़ोर हो। लिख रहा है, वो नकूश तैयार कर रहा है और जहन में उसके ये वाली बात है कि हाँ मैं ये कर तो रहा हूँ, हो सकता है कि ये काम ना करे। अगर ये जहन आपका है तो कोई भी नकूश कोई भी अमल आपका काम नहीं करेगा। आपको अपना पूरा 100% देना है। जो भी आप अमल पढ़ रहे हैं, नकूश कर रहे हैं तैयार, जो भी नकूश तैयार कर रहे हैं उसमें आपने अपना पूरा 100% देना है, तब वो नकूश काम करेगा। और एक दूसरी चीज़ मरीज़ के ताल्लुक़ से, अगर कोई मरीज़ आपके पास आता है और आप उसको उस जो भी उसका मरज़ है उसके बारे में अगर आप उसको सही से समझाते हैं, उसके साथ में जो भी मामलात हैं उसको अगर आप सही से समझाते हो तो इंशाअल्लाह जब उसका जहन इस चीज़ को कबूल करेगा कि हाँ वाकई ये मामलात मेरे साथ हैं तो उसका जहन पक्का हो जाएगा, यानी कि उसका अकीदा पक्का हो जाएगा। जो नकूश आप तैयार करेंगे या जो अमल आप उसके लिए पढ़ेंगे वो असर करेगा, क्योंकि उसके जहन ने जो आपने बात बताई है उसको कबूल किया। ये अकीदा है। अगर आपने बढ़ा चढ़ा करके कुछ अलग ही बात उसको बता दी है, जो मामलात उसके साथ नहीं है वो मामलात अगर आपने उसको बता दिए तो वो आप भले ही अपने 100% उस नकूश को दे रहे हैं, अमल को आप पूरा 100% दे रहे हैं, जो तरीका है काम करने का उस तरीके से आप काम कर रहे हैं, लेकिन जो मरीज़ का जहन है वो जहन आपकी बातों को कबूल नहीं कर रहा। तो इस एक वजह पर भी, ये एक बहुत बड़ी वजह है, इस वजह पर भी कोई नकूश कोई अमल काम नहीं करता। इन चीज़ों को आपने अपने जहन में रखना है। सामने वाले का अकीदा क्या है, आपका अकीदा क्या है, इस तरह से ये अकीदा है। और एतकाद, इसी चीज़ को एतकाद कहा जाता है कि वो शख्स आपके ऊपर भरोसा करने लगे कि जो बात आपने बताई है कि हाँ वाकई उसके साथ ये मामलात हैं, जो मामलात वाकई उसके साथ हैं, जब आप उसको बताएंगे तो वो आपकी इस बात को कबूल करेगा। इसी को एतकाद कहा जाता है। और एतकाद एक जादू है, तिलिस्म है, बहुत जल्दी ये फौरी तौर पर काम करता है। अब मैं बात करूँ कुव्वत इरादी के बारे में। कुव्वत इरादी क्या है? जब भी कोई शख्स किसी अमल को करता है या किसी नकूश को तैयार करता है तो
उसकी कुव्वत इरादी क्या होनी चाहिए। अमलियात और नकूश में कुव्वत इरादी का होना लाजमी है। जिस शख्स की ज़ईफ़ कुव्वत इरादी है, यानी कि कमज़ोर कुव्वत इरादी वाला कोई शख्स है, तो उसके अमल में भी कोई तासीर पैदा नहीं होती। अब इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूं तो इसकी मिसाल इस तरह से है कि जैसे किसी समुद्र में कोई लकड़ी पड़ी हुई है और शुमाल की तरफ से अगर कोई झोंका आता है तो उसको जुनूब की तरफ ले जाता है, और अगर मशरिक़ से कोई झोंका आता है तो उसे मगरिब की तरफ ले जाता है। ये मिसाल उस कमज़ोर कुव्वत इरादी वाले शख्स की है। यानी कि अगर किसी शख्स ने किसी किताब से कोई नक्श लिया, उसने उस नक्श को इस्तेमाल किया, अब वही नक्श उसे दूसरी किताब में मिला और वहाँ उसका इस्तेमाल किसी और तरह से लिखा है, तो वहाँ उन दोनों चीज़ों को जब वो अपने सामने रखेगा तो ये कंफ्यूज हो जाएगा, वो ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि हाँ इसमें कौन सा तरीका सही है। और जो मजबूत कुव्वत इरादी वाला शख्स है, यानी कि जिसके कुव्वत इरादी बहुत ज़बरदस्त है, एक ही जगह पर ठहर जाता है, यानी कि जो नक्श उसने लिखा उस पर अपना पूरा 100% देगा, तो इंशाअल्लाह वो तरीका चाहे कोई भी हो उसको उसमें कामयाबी मिलेगी। कुव्वत इरादी का होना भी लाजमी है। कुव्वत इरादी अगर नहीं होगी तो आमिल को कामयाबी नहीं मिलती। और जिस शख्स की कुव्वत इरादी कमज़ोर है उस शख्स को हर अमल में, हर नकूश में, हर तावीज़ में उसको नाकामी मिलती है। और इस शख्स की मिसाल ऐसी है जैसा कि मैंने अभी मिसाल दी, एक लकड़ी की मिसाल है, ना तो वो इधर का रहता है और ना ही वो इधर का रहता है। कुव्वत इरादी मजबूत होनी चाहिए, यानी कि आमिल ने जिस काम को पकड़ा है उसको मजबूती से पकड़े रहे और उस पर डटा रहे, तो इंशाअल्लाह उसको एक ना एक दिन कामयाबी मिलती है। और अगर यही बात अमल के दौरान आती है, चिल्ला कर लेते हैं, उनको कामयाबी नहीं मिलती, यही वजह है कि वो शख्स किसी उस्ताद से कोई सुना तो हाँ ये बात भी ठीक है, किसी दूसरे शख्स से कोई बात सुनी कि हाँ ये बात भी ठीक है। भाई जो आपके उस्ताद ने आपको तालीम किया है आपके लिए वो बात ठीक है, दूसरा चाहे कुछ भी आपको बता रहा है आपके लिए वो बात ठीक नहीं है। जो आपके उस्ताद ने आपको समझाया है आपके लिए वो बात बेहतर है। ये चीज़ आपको आगे जा कर के समझ में आती है कि हाँ मेरे उस्ताद ने मुझे क्या बात समझाई थी। तो इसीलिए इन दो चीज़ों को आप अपने जहन में रखें, अकीदा और कुव्वत इरादी। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कुव्वत इरादी क्या है और ये किस तरह से काम करती है। थोड़ा सा मुख्तसर मैंने यहाँ इसको बताया है, लेकिन आने वाली वीडियो में इंशाअल्लाह पूरी तफसीर से इसको बताने की कोशिश करूँगा, आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कुव्वत इरादी क्या है और किस तरह से कुव्वत इरादी से काम लिया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।